दोनों कमजोर दिख रहे हैं। अनुज जी, आज दोनों में मुनाफा वसूली है, क्या ये मुनाफा वसूली और भी गहरा सकती है क्या? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक एक अच्छी रैली हमने गोल्ड में देखी थी। गोल्ड ने नया हाई भी बनाया था। उसके बाद हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल फॉर्म में गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया है। हमने ये भी देखा था कि ट्रम्प साहब ने जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 24 कैरेट पर, वो भी कहीं ना कहीं अब व्हाइट हाउस से एक वापस लेते हुए दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कॉमेक्स के अंदर करीबन 50-60 डॉलर की गिरावट हम गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वाला हुआ है। हालांकि ये वीक इंडिया में थोड़ा छोटा रहेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आ सकती है। ओवरबॉट जोन में गोल्ड गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। हमें लगता है कि हालांकि गोल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इंट्राडे में गोल्ड में एक बार 3360 3365 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जो ये शांति वार्ता की बातचीत चली है पुतिन और ट्रम्प के बीच में, इससे कहीं ना कहीं जो रिस्क प्रीमियम है वो डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि गोल्ड के भावों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 1,01,450 के आसपास बिकवाली करें। 1,02,050 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,05,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 3365 3360 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। आप बताइए बिटूपन, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों ही काउंटर में? देखिए विश्वमोहन जी, मैं पहले चार्ट देख के मुझे भी लग रहा था कि मैं सेल पे रहूं, लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि कल जो डेडलाइन है, तारीफ का डेडलाइन है चाइना के ऊपर, कल होपफुली हो सकता है कि चाइना के ऊपर भी एडिशनल टैरिफ्स बने फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रम्प। अभी देखिए सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 3 एंगल से मैं एक्चुअली मार्केट को देख रहा हूँ। पहला एक जो चीज है कि चाइना के ऊपर टैरिफ, इंडिया के ऊपर टैरिफ, रीजन होगा रशियन ऑयल परचेस करने के लिए। और उधर रशिया और डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक बात चल रहा है। अगर रशिया और डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी डिस्कशन होता है वहां पे, अगर सीज फायर का डील होता है तभी गोल्ड में करेक्शन आएगा। अगर वो नहीं होता है तो एग्रीवेटेड गोल्ड में बाइंग आ सकता है, और बाकी एसेट क्लासेस में सेलिंग रिस्क एसेट क्लासेस में। तो फिलहाल के लिए मैं अभी शॉर्टिंग नहीं बनूंगा, क्योंकि मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है। हाँ, चार्ट में थोड़ा सा इंडिसिप कैंडल हो, या सिल्वर में भी थोड़ा सा फ्राइडे में इंडिसिप कैंडल बना है, तो मैं डिक्लाइन में फिलहाल के लिए बाय करने चाहूंगा। 1,04,500 के आसपास, 1 लाख के नीचे स्टॉप लॉस, और 1,17,000 1,18,000 के आसपास टारगेट बनेगा। तो मैं इसी माहौल को देख के फिलहाल शॉर्ट के लिए नहीं हूँ। हो सकता है, हाँ, जो अनुज ने बताया कि चार्ट के हिसाब से थोड़ा डिप बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लेवल पे प्रीफर करूंगा बाय करने के लिए। या कहीं भी सडनली इवनिंग सेशन में सिनेरियो चेंज हो सकता है, या कल भी सिनेरियो चेंज हो सकता है कि मुझे लग रहा है अनदर राउंड ऑफ टैरिफ अगेन चाइना इज वेरी पॉसिबल फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूएस। ये आपका आउटलुक है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन किस तरह की बिक्री हुई? रक्षाबंधन से माना जाता है कि त्योहारी सीजन का आगाज हो जाता है सीजन का, लेकिन उस सीजन के पहले ही दौर में किस तरह की बिक्री हुई है? ओपनिंग रिपोर्ट क्या है, यही समझते हैं। हमारे साथ राजेश रोकड़े से हैं, चेयरमैन है जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आपसे त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले भी बातचीत हुई थी, अब सीजन की ओपनिंग रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या ऊंचे भाव का असर रक्षाबंधन के दिन गिफ्टिंग पर भी देखने को मिला क्या, और किस तरह की बिक्री हुई? क्या लोग सोने की गिफ्टिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे या चांदी की बिक्री ज्यादा हो रही थी? विश्वमोहन जी, नमस्ते। सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक बार चेंज देखा है हमने, और ओवरऑल जो बिक्री थी वो बिक्री थोड़ी सी ज्यादा हुई है नॉर्मल से। नॉर्मली अगर मैं देखता हूँ तो पर डे का सेल नॉर्मली पूरी इंडिया का अगर मैं देखता हूं तो 4 टन के आसपास का होता है, लेकिन इस दिन करीब 6 टन से 7 टन के आसपास का एक दिन का सेल होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत रक्षाबंधन से स्टार्ट होता है, और इस बार रक्षाबंधन सैटरडे और संडे ऐसे 2 दिन के लिए लोगों ने वीकेंड होने के कारण तो काफी लोगों ने 2 दिन की बाइंग की है। और एक ट्रेंड ये देखा है कि भाई बहन दोनों इस बार शोरूम्स में आए हैं, और लोगों को अभी ये रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं, एक मुहूर्त समझ के लोग खरीदारी कर रहे हैं। और ये मुहूर्त के समय में खरीदारी लोगों ने इसलिए भी इसे मुहूर्त समझा है क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग रक्षाबंधन पे बात कर रहे थे तब 19 अगस्त को, तब सोने के भाव 72,000 के आसपास थे और चांदी 83,000 थी, जो कि चांदी आज 1,15,000 और सोना 1,02,000 1,01,000 के आसपास है।
इसका मतलब यह है कि लोगों को समझ में आ गया है कि मुहूर्त के दिन खरीदारी करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और मुहूर्त का एक अपना अलग महत्व भी होता है। तो बहन भाइयों ने बहुत मतलब जोर से और हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया है ज्वेलर्स लोगों के साथ। तो सर ये ऑल इंडिया की रिपोर्ट कह रहे हैं या कोई रीजन स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये पूरी ऑल इंडिया की रिपोर्ट कह रहा हूँ। ओवरऑल मैं अगर सेल देखता हूँ, अगर कंपेयर करता हूँ डेली सेल से, तो करीब 25 to 40% तक के सेल ज्यादा मिला है इस बार, और 2 दिन मिला है, दोनों दिन इस सेल का फायदा मिला है। और चांदी की बिक्री ज्यादा हुई है कि गोल्ड की सर? देखिए, दोनों तीनों चीजें हमारे यहाँ एक साथ बिकती है। गोल्ड खरीदने वाले गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड खरीदने वाले डायमंड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदने वाले सिल्वर खरीदते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉकेट साइज, क्योंकि सभी का डीप पॉकेट नहीं होता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने डायमंड खरीदा है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड खरीदा है। लेकिन सिल्वर की एक अलग पहचान है। सिल्वर बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं आजकल, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली हो गया और जेंजिस को भी अफोर्डेबल हो गया है। इस वजह से सिल्वर की थोड़ी डिमांड बढ़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मान बढ़ी है, ओवरऑल बिक्री आपको लग रहा है कि ठीक रही है? देश भर की रिपोर्ट आप दे रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, हालांकि ऊंचे भाव का असर थोड़ा हुआ है, तो वो ये हो सकता है कि वॉल्यूम टर्म में उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लेकिन वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ थोड़ी दिखी ही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ ओपनिंग रिपोर्ट है, क्योंकि त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती दिन की रिपोर्ट से ही पता लग जाता है कि आगे किस तरह का माहौल हो सकता है, क्योंकि इस बार की दिवाली, धनतेरस और दशहरे के लिए काफ़ी तैयारी ज्वेलर्स ने कर रखी है। हमारे साथ दिव्या गगलानी जी भी है। दिव्या, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर क्या लग रहा है आपको? क्या भाव कुछ और कम हो सकते हैं क्या? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर सुनने की बात करें तो जो न्यूज़ फ्लो है प्राइजेस के लिए काइंड ऑफ मिक्स है। एक तरफ से हमने आज गैप डाउन देखने मिला, क्योंकि जो रिस्क प्रीमियम है सोने के अंदर वो थोड़ा घट गया, क्योंकि मीटिंग है पुतिन और ट्रम्प की 15 अगस्त को। तो एक्सपेक्टेशन है कि मे बी जो वॉर है यूक्रेन रशिया का, उस पर सीज फायर लग सकता है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि लोअर लेवल पे एक तरफ से डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर चला गया था, 98 के आसपास आ गया है। साथ ही साथ जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो वो भी प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। और ये वीक में सीपीआई का डेटा भी है, तो देखना पड़ेगा कि कैसा आता है। अगर कुछ सरप्राइज हमें देखने मिलते हैं तो मे बी प्राइजेस के लिए और अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, और अगर मैं टेक्निकली बात भी कर तो डेली चार्ट पे जो कॉमेक्स है वो 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक पॉजिटिविटी दिख रही है अभी भी। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर प्राइस 1,07,700 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 1,05,000 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 1,01,000 का मेंटेन करें। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में हमें काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले लास्ट वीक की जो बेहतरीन रैली के बाद। पर चांदी मुझे ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है सोने जैसे ही। तो चांदी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 1,13,500 के करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,13,000 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 1,14,200 का मेंटेन करें।